हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ बचपन को। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो चलिए सबसे पहले हम कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर रहने लगी और यहीं से इन्होंने अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत की। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं ए लड़की, डार की बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़। और इनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था। तो चलिए अब हम इनके द्वारा लिखे गए पाठ बचपन को पढ़ते हैं। लेखिका बच्चों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारती हैं। हाँ, इन दिनों में उम्र में कुछ सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 साल पहले। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब मैं सफेद कपड़े या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। बचपन में मैं फ्रॉक, नीकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनना पसंद करती थी और आज मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद है। हर शनिवार को हमें सेहत को ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल का काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि हम नौकरों को धोने के लिए नहीं दे सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हर रविवार को हम अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नए नए किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से भी कई ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई रखकर निकलते। अगर जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम तो मिलती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी। फिर लेखिका कहती है कि हमने अपने जमाने में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी खाया है। और वो कहती है कि चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो आज भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ कमाल है। नीचे से तिरछे लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ऐसा दिखता जैसे कि एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाए उड़े जा रहा हो। वहां देखो और वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूलती। ये वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था।
वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होते जा रहा था। मैं अपने आप इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। ये है नहीं लड़की को मालूम, सूरत बने लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर ही क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो इस प्रकार से उन्हें भी लगने लग गया था कि चश्मा लगाने के बाद उन्हें अपनी सूरत थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि उनके चचेरे भाई ने उनको जो चिढ़ाया था वो ठीक ही था। यानी कि उनके चिढ़ाने पर भी उन्हें अच्छा ही लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा चिढ़ना ऐसे ही बिना मतलब का था। तो इस पाठ के द्वारा लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में और प्राचीन के समय में क्या अंतर है। प्राचीन समय में मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि थे। आज हम टीवी, सिनेमा घर आदि मनोरंजन के साधन को आजमाते हैं। पहले पत्र आदि के द्वारा हम अपने समधिय और मित्रों को संदेश भेजते थे। आज हम टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के द्वारा मिनटों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों से उनकी बात जान भी सकते हैं। पहले रिक्शा, बस, ट्रेन, टैक्सी आदि यात्रा के साधन थे। आज मेट्रो, रेल व बुलेट ट्रेन के द्वारा हम मिनटों में लंबी दूरियां तय करते हैं। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन वर्तमान और प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं।